क्यों? और नाज़रीन इस वक्त के पी के हाउस में मौजूद हूँ और शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए सीनियर रहनुमा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 29वें योम तासीस मनाया जा रहा है। एहतजाज भी किया गया इमरान खान की रिहाई के लिए। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? 29 साल पूरे हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप मैं देख रहा था, इमरान खान साहब का एक क्लिप था, मेरे ख्याल में 97 या 98 में वो कोई जलसे से तकरीर कर रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि जब तक मुल्क में इलेक्शन कमीशन और अदालत अदलिया आपका आज़ाद ना हो तो वहाँ पे जमहूरियत जो है वो परवान नहीं चढ़ती। तो आज उनकी बात सच्ची और सही साबित हो रही है कि आज आपका इलेक्शन कमीशन उसने जो फॉर्म 47 इस मुल्क में जिसकी बुनियाद डाली, आपके अदलिया 26 आईनी तरमीम के बाद इस टाइम जो जुडिशरी बैठी हुई है, जो डिक्टेशन के ऊपर फैसले ले रहे हैं, तो इमरान खान साहब की जो जदोजहद थी इंसाफ और खुददारी और इंसानियत की, तो वो इस मुल्क की ज़रूरत है। अभी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो नज़रिया था या जो हमारा मैनिफेस्टो था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो जदोजहद शुरू की थी वो बिल्कुल ठीक थी और इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी कि जब तक हम इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी का बोलबाला ना हो। सर 29 साल हो गए, आज के इस दिन इमरान खान को यहाँ पर होना चाहिए था। कितना मिस कर रहे हैं? देखिए, हमारा लीडर है और हमारे लिए लीडर से बढ़ की हैसियत है उनकी। वो हमारा मोहसिन है, वो हम जैसे आम मिडिल क्लास लोगों को पार्लियामान के अंदर लेके आया। और इमरान खान साहब जो है हमारी अटैचमेंट अलग है उनके साथ। देखिए, वो हमारे लिए एक वालिद की हैसियत रखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हम जैसे यूथ को तैयार किया जो आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करें, जो आपको दीगर पार्टियों में नज़र नहीं आएगा। तो मिस तो कर रहे हैं और करना भी बनता है, क्योंकि अगर आज इमरान खान साहब होते तो आज रौनक कुछ अलग होती। सर इंडिया के साथ मामलात बहुत ख़राब जा रहे हैं, आपको पता है। जंग की बातें चल रही है। उसने कहा है इंडिया ने कि मैंने हमला करना है, रिटिलिएट करना है। 27 बंदे मरे हैं, कोई सबूत नहीं है उनके पास। उसके बावजूद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर जैसे पहले लगाते थे। क्या समझते हैं सर इस सिचुएशन में तहरीक इंसाफ का क्या रोल होगा? इमरान खान को बाहर लाएंगे ये लोग पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए या नहीं? आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात ये कि इमरान खान साहब की बुनियाद जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें खुददारी शामिल है। देखिए, खुददारी क्या होती है? खुददारी यही होती है कि आप अपने कौम के लिए उसकी गैरत के लिए आप स्टैंड लेते हैं। तो आज इमरान खान साहब नहीं है, पुलवामा का भी तो इंसिडेंट हुआ था, अटैक किया था इन्होंने, कैसे टका के जवाब दिया, कैसे हमने इनके पायलट गिराए, इनके जहाज़ गिराए और इनको पैगाम दिया कि अगर पाकिस्तान को मेरी आंख से भी देखा तो हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इमरान खान साहब ने पार्लियामान में जो तकरीर की उसके बाद मोदी को ठंडक पड़ गई। देखिए, इस वक्त लीडर वही होता है जो मुश्किल हालात में कौमों को लीड करता है। बुनियादी तौर पे तो ये अनइलेक्टेड लोग हैं। इस टाइम आपका वज़ीर आज़म ये सारे फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, ये क्या पैगाम देंगे? आज अगर मेरा लीडर बाहर होता तो मोदी की जुर्रत ना होती को पाकिस्तान को उस मामले में इन्वॉल्व करता जिससे हमारा लेना देना नहीं है। 7 लाख फौजी उधर बिठाई हुई है, वो हिफाजत नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार है। लेकिन हम यही समझा रहे थे इदारों को भी, फौज को भी, कि देखिए फौज अवामी हिमायत बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आपके साथ अवाम होती है, आपको मोरल करेज होती है। देखिए, जब पाकिस्तान की सरजमीन की या खुद मुख्तारी की बात आती है तो हर पाकिस्तानी अपने सरजमीन के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार होता है। ये हमारा मुल्क है, हमने इधर रहना है, ये हमारा पाकिस्तान है। लेकिन हमें नहीं बल्कि इदारों को अपने उसके ऊपर, किरदार के ऊपर, या जो पाकिस्तानी कौम की उमंग है तो अपनी पॉलिसीज के ऊपर इनको नज़रसानी करनी चाहिए। लास्ट सवाल लीजिएगा। नवाज शरीफ साहब से कल मीडिया ने इंडिया के हवाले से सवाल किया, नो आंसर, कोई जवाब नहीं दिया, वो चले गए पहले की तरह। वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक आके कौम को कोई मुतमईन नहीं किया। क्या कहेंगे सर? खास कर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए, मोदी साहब के खिलाफ तो उसने अभी तक बात नहीं की। ख़ानदानी रिश्ते पहले से एक निभाते आ रहे हैं, हमने भी देखा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं। जब आपका कारोबार हो, देखिए इमरान खान साहब यही कह रहा था कि जब आपके असासे बाहर हों, जब आपकी मजबूरियां हों, तो आप क्या अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेंगे? क्या आप अपनी खुददारी के लिए स्टैंड लेंगे? तो ये दिन जो है इमरान खान साहब की एक कही हुई बात जो है ना, वो बिल्कुल अल्लाह ताला अवाम के सामने लेके आ रहे हैं। इमरान खान यही कह रहा था कि इनके जिंदाल के साथ, मोदी के साथ इनके कारोबारी ताल्लुकात हैं, तो इसलिए
آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی منہ توڑ جواب نہیں دے رہا. میرا لیڈر ہوتا ہے عمران خان صاحب, مودی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا. ان کی جرت نہ ہوتی کہ پاکستان کے خلاف زیر اگلتے, کہ غلط بیانیاں پوری دنیا میں بناتے. دیکھیے بیانیوں کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے, اپنی دنیا کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ ایک معاملے کے ساتھ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے اوپر توک رہے ہیں. تو میں عمران خان صاحب کو 2 دن کے لیے باہر لے آئیں, پھر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. جیسے پیرول پہ لے آنا ہے چاہیے وہ باہر اس معاملے پہ خاص کر. دیکھیں ان سے نہیں ہو رہا نا, نہیں ہو پا رہا, تو عمران خان صاحب کو موقع دیں, دکھاتے ہیں ہم پوری دنیا کو کہ کیسے پاکستان کے خلاف یہ زہر اگلتے ہیں. اس کے لیے خوددار دلیر لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم کو لیڈ کر سکے, جس کو عوامی حمایت حاصل ہو. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ مودی یا انڈیا جو ہے وہ کیسے پاکستان کے خلاف بولتا ہے. جب آپ کی ادھر اس وقت جو قیادت ہے حکومت میں جو بیٹھی ہے وہ کمپرومائز ہے, وہ ڈری ہوئی ہے, وہ ڈرپوک ہے. اس کے لیے دلیر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سر.